नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय टीम के पास भी आखिरी मौका है कि वो अपनी टीम को फाइनल कर ले। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। एक T20 मैच भारतीय टीम ने खेल भी लिया है, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। और जो भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह रही वो है मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना। यहाँ पे रोहित शर्मा 5 रन बना कर आउट हो गए और जैसे ही केएल राहुल और विराट कोहली का विकेट गिरा उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं था जो रुक के खेले। एक तरफ से महेंद्र सिंह धोनी खड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते चले गए। अगर ऐसा ही वर्ल्ड कप में देखने को मिला तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं जो टीम इंडिया प्रबल दावेदार बताई जा रही है 2019 वर्ल्ड कप की, इस कंडीशन में क्या भारतीय टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीतेगी? और इसी सब को लेकर हम बात करेंगे कि भारतीय टीम की जो दावेदारी है यहाँ से मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है। जिस तरीके से बाकी टीमें यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम लगातार नंबर 1 टीम के खिलाफ वनडे में जीत दर्ज किया और इस समय भारतीय टीम किस तरीके से प्रदर्शन आती है। हमारे साथ अभिलाष जी हैं बातचीत करने के लिए। कल का जो T20 मुकाबला हुआ इसका वनडे से कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पे भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी निकल के सामने आई, जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, वो एक बार फिर से यहाँ पे सामने आया। ऋषभ पंत, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वर्ल्ड कप के लिए ये भी देखे जा रहे हैं, वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। दिनेश कार्तिक को भी वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जा रहा है, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी ने स्लो पारी जरूर खेली, लेकिन वहाँ पे वो कुछ और कर नहीं सकते थे। उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया और 29 रन बना पाए। बाकी जो बल्लेबाज थे यहाँ पे उन्होंने केएल राहुल को छोड़ दिया और विराट कोहली को छोड़ के तो बाकी सबका प्रदर्शन वैसा ही रहा और भारतीय टीम 126 रन ही बना सकी। ऐसा ही सिचुएशन अगर वर्ल्ड कप मैच के दौरान हो जाता है तो टीम इंडिया की मुश्किलें जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी और वहाँ से टीम इंडिया बाहर हो जाएगी। देखिए लव, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ आपको समझनी है, चाहे आप वनडे फॉर्मेट खेलें या T20 फॉर्मेट खेलें। जब आप अगर आप पिछले 2 महीने के आंकड़े निकालें भारत के लिहाज से, 2 महीने तो आप छोड़िए, पिछले 16 महीनों के आंकड़े अभी नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर अवेलेबल करा देंगे। पिछले 16 महीनों में भारतीय टीम का ज़्यादातर इंस्टेंट कोलैप्स हुआ है। आप 80 पे 2 से 126 पर 7 हो गए कल। उससे पहले भी आपने कई ऐसे मैचेस हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत थी प्रदर्शन करने की, लेकिन भारतीय टीम का कोलैप्स क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। हर कोई आके ये ज्ञान देता है कि महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए वनडे क्रिकेट में, क्योंकि धोनी मैच फिनिश कर सकते हैं और उनको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वो उतना बेहतर जो है वो टीम को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब तक कोई ये नहीं समझ पाया है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 5 पर भेजा क्यों जा रहा है। नंबर 5 पर धोनी इस वजह से वहाँ जा रहे हैं क्योंकि आपके पास 4 और 6 आपका परफेक्ट नहीं है। आपने पिछले 1-1.5 साल में 8-10 खिलाड़ियों को ट्राई कर लिया है दोनों पोजीशंस पर, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट की एक जिद सी हो गई है कि नहीं, हमको इन्हीं खिलाड़ियों को मौका देना है, हम किसी और को मौका नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 1.5-2 सालों में आपके लिए खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया है। श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया है, इतनी अच्छी सीरीज़ की थी, वो टीम में क्यों नहीं है उनको खुद नहीं पता। यहाँ पर श्रेयस अय्यर के अलावा मनीष पांडे पूरा साल 2018 पूरा साल भारतीय टीम ने उनको बाहर का दौरा कराया, लेकिन उस खिलाड़ी को एक भी मौका नहीं दिया। और जब मौके दिए मनीष पांडे ने परफॉर्म किया है। और एबिलिटी नहीं दिखती या दिखती है, आप एक बार अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अगर आपको एबिलिटी दिनेश कार्तिक में दिखी, ऋषभ पंत का मैं एक बार मान सकता हूँ, क्योंकि जो लाल बॉल क्रिकेट में इतने जल्दी अच्छा एक मुकाम बना सकता है वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पर भरोसा जताया है, आपको मैचेस देने पड़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो हर चीज़ में क्या है कि ज़्यादातर जो हमारा ढर्रा बनता चला जा रहा है, हम सिर्फ चेज़ के ही मास्टर बनते जा रहे हैं। जितनों के आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ये चेज़ मास्टर में है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार, इस खिलाड़ी का एवरेज तो इतना है, हम इनको ड्रॉप क्यों करें। एवरेज आप निकालो, लेकिन उसका भी एक पैमाना सेट होना चाहिए। इसका पैमाना ये नहीं है कि नहीं भाई, आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 40-50 बनाकर आपने मैच जिता दिया, या फिर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपने 30-40 बना दिए। एवरेज इसको नहीं कहते हैं। एवरेज उसको कहते हैं कि आपने मुश्किल परिस्थितियों में कितने मैचेस को जिताया है, ये डिपेंड करता है। मनीष पांडे की वो पारी मैं याद दिलाना चाहूँगा 2015 आखिर में जब भारत गया था ऑस्ट्रेलिया, उस दौरान भारत 4 के 4 वनडे मैच हारा था। 5 वनडे मैचों की सीरीज थी। आखिरी वनडे में मनीष पांडे को मौका दिया गया, मनीष पांडे ने शतक जड़कर मैच को जिताया। वहाँ पर भी महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे। तो यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि आप किन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हो। यार, जो आपके लिए बाहर रन्स बनाएगा, जाहिर सी बात है कि आपके लिए घर पे रन्स बनाएगा। अब जिन खिलाड़ियों से आपको बाहर फायदा नहीं हो रहा है, या जो खिलाड़ी आपको बाहर प्रदर्शन करके नहीं दे रहे हैं, वो खिलाड़ी आपको मैचेस नहीं जिता कर दे सकते। ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी बात क्या है
कहीं ना कहीं आपको अपने एक्सपीरियंस को भी अब देखना पड़ेगा। आप देखें लब वेस्ट इंडीज़ की खबर हमने की थी, 360 उस दिन चेस किए थे भले इंग्लैंड ने, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम 360 बना रही है कैरेबियन पिचेस पर। 300 का टारगेट आप कोई नहीं कभी नहीं सोचते थे, लेकिन 360 भी बन रहे हैं। तो वो उनको भी पता है कि हमको किन खिलाड़ियों को लाना है। कार्लोस ब्राथवेट की वापसी हो गई है, सुनने में आ रहा है डैरेन सैमी भी वापसी करेंगे, क्रिस गेल वापस आ चुके हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी तो उनके वर्ल्ड कप से पहले तैयार हो रहे हैं। वहीं आप श्रीलंका का हाल देख लो, 2-0 के खिलाफ 2-0 से हराया अफ्रीका को, पहली एशियाई टीम बनी है। दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराने वाला क्लीन स्वीप मारा है। तो ये सब टीमें हैं, और ऐसा नहीं है कि श्रीलंका का क्रिकेट जो है बिल्कुल अपने डाउनफॉल पर चला गया था, लेकिन उसके बाद इन टीमों ने अपने आप पर भरोसा जताया है और अपने आप को आगे लेकर जाए। भले 2-3 जैसे हम भारत की सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा का बल्ला चला, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। हर कोई बात करता नहीं भाई विराट रन बनाएंगे या फिर बाकी खिलाड़ी रन बनाएंगे, लेकिन जिनका साइलेंट गेम है उन खिलाड़ियों को आपको परखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को इस बिना पर रखें, नहीं है चेस करते हैं इनका एवरेज ये है। अगर आपका एवरेज ये है तो आपने किन परिस्थितियों में रन बनाए हैं ये भी जज किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने साउथ अफ्रीका यहाँ पे श्रीलंका की बात की, वेस्ट इंडीज़ की बात की, एक और टीम है एशियाई टीम है अफगानिस्तान की टीम, भारत में ही मैच खेल रही है आयरलैंड की तरफ। T20 मैच उन्होंने भी खेला, शानदार तरीके से लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वहीं भारतीय टीम की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, जो मजबूत टीम मानी जा रही थी, उनके प्रदर्शन में यहाँ पे कमी आ रही है। अगर हम भारतीय टीम को यहाँ पे देख के चले वर्ल्ड कप के हिसाब से, कितने % चांसेस अब लगते हैं अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम कर रहे थे कि भारतीय टीम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हरा देगी, हमें होम ग्राउंड का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। आप विशाखापत्तनम जैसे ग्राउंड पे 126 रन बनाते हो 20 ओवर में, तो ये बेहद ही शर्मनाक बल्लेबाजी के हिसाब से तो बहुत कम स्कोर है। कोई भी टीम आसानी से चेस कर सकती है। गेंदबाजों को दोष देना यहाँ पे कतई सही नहीं होगा कि उनकी वजह से भारतीय टीम ने मैच गंवाया। मैच भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी की वजह से गंवाया, और गेंदबाजी हमारी हमेशा से सही रही है। क्या सिर्फ गेंदबाजी के भरोसे हम वर्ल्ड कप जा रहे हैं? बल्लेबाजी हमारी कोई मायने नहीं रखती। देखिए 3 बल्लेबाज हैं, उनके भरोसे हम कब तक मैच जीतेंगे? बिल्कुल, तो भरोसे चली रही है आपकी भारतीय टीम, ये दुनिया की हर एक टीम को पता है। और आप देखिए जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार है, इसमें ये कुछ और चढ़ाने वाली बात हो गई है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैंने ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कप्तानों को सुना है, रोहित शर्मा भी कप्तान है, विराट कोहली भी कप्तान रहे हैं। दोनों ने जब भारत मैच हारा है खराब बल्लेबाजी के चक्कर में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ एरियाज़ पर हमको वर्क करना है और आज हमारा ख़राब दिन था। तो क्या ये ख़राब दिन, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बात कहता हूँ कि क्या ये ख़राब दिन आपका वर्ल्ड कप में नहीं आ सकता? वर्ल्ड कप में सपोज आप सेमीफाइनल फंसो और आपका इंस्टेंट कोलैप्स हो गया, तो क्या आपके पास ऐसा बल्लेबाज है? नहीं। और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके बल्लेबाज उस तरह से उस शैली में खेल ही नहीं रहे। ऋषभ पंत को आपने मौका दिया, ऋषभ पंत ने क्या किया? या तो आप ऋषभ पंत को 5 मैचेस रेगुलर दीजिए, उनको बताइए कि आपका ये नंबर है, हम आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब वर्ल्ड कप से पहले आप ये नहीं तय कर पा रहे हो कि आपकी बल्लेबाज की पोजीशन क्या है, किस बल्लेबाज को मौका दिया जाना चाहिए। जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहा है उसको आप टीम से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, दिनेश कार्तिक को आपने बाहर किया और अब तो रीज़न मिल भी गया बीसीसीआई को, ठीक है हमने बहुत सही बाहर किया। लेकिन अगर ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चलता है या ऋषभ पंत का बल्ला आग नहीं उगलता, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर तो आप फंसोगे, फिर आप 6वां 7वां बल्लेबाज कहाँ से लेकर आओगे? तो यहाँ पर अब ये भारत को भी सोचने की ज़रूरत है। ये जो लिमिटेशन जो बांध दी है अब तक हर वर्ल्ड कप से पहले, ये पता नहीं किस टाइप की चयन समिति है, मतलब समझ से पार है। इन लोगों ने तो सिरदर्द बना रखा है खैर भारतीय टीम के चयन को। जिस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज खेलते हों, वहाँ उनके चयन करता ऐसे। अब तक आपने कभी सुपर 30 अपना डिसाइड नहीं किया है कि वो 30 खिलाड़ी कौन होंगे जिसमें से आप 15 का चयन करेंगे। और अब तो टाइम भी नहीं है, मुझे लग भी नहीं रहा कि सुपर 30 यहाँ पर जो है ये चयन करता डिसाइड होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास 5 मौके बचे, इसके बाद आप आईपीएल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमने वो 18 खिलाड़ी चुन लिए और ये 18 खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे, चाहे आईपीएल में परफॉर्मेंस आए या नहीं आए। लेकिन इन 18 खिलाड़ियों में आपका परफॉर्मेंस दे कौन रहा है? आपका किसी खिलाड़ी ने अभी तक एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस की आप बात करो तो किसी खिलाड़ी ने भी नहीं दी है। विराट कोहली रन्स बना सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट हैं, ये हम मानते हैं। रोहित शर्मा बना सकते हैं, वो दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज हो, हम मानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट फिनिशर है। लेकिन जहां आपको जो इंग्लैंड ने उस दिन किया 360 जो चेस किए, जहां पर आपको 360 370 का टारगेट मिल गया, वहां भारतीय टीम मैच गंवाएगी।
इस बल्लेबाजी को देख ले तो चांसेस कहीं से नहीं बनते। आपसे 320 नहीं बन रहे, आपसे 320 नहीं बन रहे। न्यूजीलैंड भारत गया हुआ था, वो भी ज्यादा ओवर, धोनी का वो एक अच्छा ओवर नहीं आता 21-22 रन का, तो आप 300 भी नहीं बना पाते उस मैच में। वो पिच थी 360-370 की। इवन विराट कोहली ने ही ये बात कही थी कि हम तो 350 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब आपको स्टार्ट मिला तो आपने 350 क्यों नहीं बनाया? आपको अपने बल्लेबाजों को भी कहना पड़ेगा कि भाई आप रन बनाओ, आप टीम में हो। और महेंद्र सिंह धोनी से भी ये फ्री फ्लो देने की जो हमेशा बात की जा रही है वो भी यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि कल जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे T20 के हिसाब से, तो वो बल्लेबाजी नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट मैच खेलने उतरे हैं। और 37-36 गेंदों में 29 रन बना पाए, सिर्फ एक छक्का लगा महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से। तो सोचने वाली बात तो है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी कभी इतनी मजबूत हुआ करती थी वो आज कहाँ पे आके टिकी है। यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड कप की दावेदार बताए जा रहे हैं भारतीय टीम की, वर्ल्ड कप 2019 हम जीत जाएंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैंने कभी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, क्योंकि हमेशा जो उनका जो गेम खत्म करने का तरीका है वो वाकई में अच्छा है। और कई बार कैलकुलेशन ख़राब होते हैं, हम ये भी मानते हैं। लेकिन जिस तरह से कल बल्लेबाजी की है, ऐसा तो नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस हिसाब से मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, डार्सी शॉर्ट बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आपको भरोसा जताना पड़ेगा। जब आपसे खुद हिट नहीं लग रहा, आपको पता है कि मुझसे हिट नहीं लग रहा है और मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ, 9वें ओवर के बाद सिर्फ एक छक्का, 10 ओवर में भारत का स्कोर 80 था, उसके बाद आप 126 पहुंचते हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको 60 गेंदों में सिर्फ एक गेंद ऐसी मिली कि आप उस पर छक्का हिट कर सकते थे, वो भी आखिरी ओवर। विकेट्स गिरे, हम मानते हैं, कंडीशंस थी वैसे हम मानते हैं, लेकिन जब आपसे हिट नहीं लग रही तो कम से कम इक्का दुक्का तो आप रन निकालते। आपने वो भी नहीं किया। ये महेंद्र सिंह धोनी को अब बताने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने गेम को शायद बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, लेकिन अब धोनी को भी अपनी गेम को बैक करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं लग रही है हिट, हर खिलाड़ी जानता है, आप कम से कम स्ट्राइक रोटेट कीजिए। ठीक है, एक तरफ से इंस्टेंट कोलैप्स है, वो भारत की आदत सी बन चुकी है। जिस दिन रोहित और विराट रन नहीं बनाएंगे उस दिन भारत का यही हाल होगा। आप ये देख लीजिए, कल भी यही हुआ। अब भारत को ये सोचना चाहिए कि आपको मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आपकी नैया को पार लगाए। महेंद्र सिंह धोनी के भरोसे भी आप नहीं ज़्यादा दिन चल पाओगे। तो देखना होगा कि वो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज कौन होता है। जो मौजूदा टीम है इसी में से कोई बल्लेबाज आगे निकल के आएगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन चांसेस भी 50-50 के आसपास हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम अचानक से कोलैप्स हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।